कास्टिक सोडा। तो सबसे पहले हम सोल्ट डिस्कस करेंगे, दैट सोल्ट उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला है NaOH, ठीक है। इसका कॉमन नेम यानी डे टू डे लाइफ में इसको किस नाम से जानते हैं, दैट नेम इज कास्टिक सोडा, राइट। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। सर जहाँ पे आपने छोड़ा था वहां से आप एक बस क्विक रिकैप दे सकते हो? हाँ, क्योंकि हमने यहीं पे छोड़ा था, मैंने कास्टिक सोडा ही लिखा था। तो यहाँ से इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, एसिडिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट और नॉर्मल सोल्ट। ओके ओके। हाँ, वो सारी चीजें। उसके बाद हम आ गए थे सोल्ट्स पे, यानी कमर्शियली इंपोर्टेंट सोल्ट्स के बारे में हमको डिस्कस करना था। किसी भी सोल्ट के बारे में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या चीजें पढ़ेंगे? मेजोरिटी तीन चीजें सर, नेम वगैरह, केमिकल फॉर्मूला, और अगर कोई कॉमन नेम है तो वो। दूसरी चीज प्रिपरेशन, कि सर वो सोल्ट बनता कैसे है। और थर्ड थिंग उसके हम पढ़ेंगे यूजेस। प्रिपरेशन के बाद क्या पढ़ेंगे? यूज, सर उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तीनों चीजें समझ में आई। किसी भी सोल्ट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? तीन चीजें। पेपर में तुम इन तीन चीजों से ही तुमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हीं से तुमको आंसर बताने हैं, ठीक है। चले? यस। सो पहला तो हमको नेम, केमिकल नेम, कॉमन नेम सब क्लियर हो चुका है। सेकंड थिंग प्रिपरेशन, आप सबको प्रिपरेशन जानते हैं, ठीक है। तो जब भी हम NaOH को प्रिपेयर करते हैं तो जिस मेथड से प्रिपेयर करते हैं, प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्या बोला जाता है? ओके, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, ठीक है। ये नाम ऐसा क्यों आया वो रिएक्शन में आपको समझ में आएगा। उससे पहले सर इसके अंदर होता क्या है? हमने एक क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले ली या फिर बीकर ले लेते हैं, जैसे जो मैंने यहाँ पे एक बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर मैंने ऐड किया वाटर और सिंपली से ब्राइन सॉल्यूशन। सर ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? तो whenever we are talking about brine solution, सर पानी के अंदर नमक मिला दो, कॉमन सॉल्ट, तो जो हमारे पास बनेगा वो क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। समय? ओके ओके सर। ओके सर। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है सर? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यानी इस बीकर के अंदर क्या ऐड कर रखा है सर? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्रांड सॉल्यूशन। एंड मैंने इसके अंदर 2 रोड्स ऐड कर रखी है जिन्हें हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और उस इलेक्ट्रोड्स को मैंने कनेक्ट कर रखा है किससे? सर सर्किट से, जहां से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आए। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और ये दोनों रोड क्या है? एक तो एनोड और दूसरा क्या है? कैथोड, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, राइट। यस अब ब्राइन सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर NaCl है, NaCl अपने आयंस में होगा, तो आयंस में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन Yes. करेगा। तो जैसे ही मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो ये क्या करेगा सर? जो आयंस है वो चार्ज को कैरी करेंगे। हाँ। बिल्कुल करेंगे, सब चार्ज को कैरी करेंगे और मूव करने लग जाएंगे। तो कुछ ऐसी रिएक्शन इसके अंदर होगी। हमारे पास रिएक्टेंट में क्या था? कॉमन सॉल्ट, वाटर। इसके अंदर से हमने क्या पास करवाया? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब जो हाइड्रोजन गैस है वो कहां से निकलेगी? कैथोड से।
और क्लोरीन गैस कहां से निकलेगी? एनोड पे, यानी इस नोड के साथ में बबल्स बनेंगे। तो ये जो बबल्स होंगे ये कौन सी गैस के होंगे सर? एनोड पर है तो क्लोरीन गैस के बबल्स। यहां पर जो बबल्स बनेंगे वो किसके बनेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही। ये सब कुछ समझ में आया। अब यहाँ पर देखो प्रोसेस में प्रोडक्ट साइड पर क्लोरीन बन रहा है और ये क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस। NaOH क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल हाँ एल्कली। एल्कली। तो नाम को क्या बोलता है? क्लोरो एल्कली। सबको ये बातें समझ में आ गई? यस ठीक है। अब आप सब समझना भी चाहोगे कि ये हुआ कैसे? बिल्कुल। तरुण सर नहीं बताएंगे? ऐड। पहले बस को नोट कर लो, फिर मैं आपको शॉर्ट में एक रिएक्शन दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ सर 2 मिनट। हाँ, एक बार इसको नोट कर लो। सर डायग्राम भी बनाना है। नहीं नहीं, मर्जी है आपकी। डायग्राम तो मैंने समझाने के लिए। हो जाए तो बता देना। बिल्कुल भाभी। एक नया टॉपिक है। हेडिंग क्या है? सब कमर्शियली इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। यानी कमर्शियली का मतलब क्या हो गया? इंडस्ट्री में जिसका बहुत ज्यादा यूज हो। ओके गुड। बाकी सब नो सर। ओके ओके। सीता आपका भी डन हो गया। अनुज तिवारी डन। ठीक है, बढ़िया। ठीक है। अब एक पहला वाला पार्ट यहाँ पर रब कर रहा हूँ इस सेट का। सर 1 मिनट प्लीज। ओके, केमिकल रिएक्शन होगी तो तुम्हारी 1 मिनट में। सर प्रोसेस मत मिटा।
प्रोसेस का ये वाला पार्ट। नहीं सर, वो राइट साइड में जो नीचे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास, वो मत मिटा। ओके ओके। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही थी किसके थ्रू है, तो सॉल्यूशन के थ्रू। इसका एक सॉल्यूशन NaCl का। ठीक है, तब तक आप नोट करो रिएक्शन। हो गया? ठीक है, मैं ये प्रोसेस प्रिपरेशन बता रहा हूँ इस साइड का। सर वो सॉल्ट कैथोड के पास बनेगा। हाँ, कैथोड के नियर। अब कैसे बनेगा वो जानते हैं, चलो पहले बार देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम इस एक्वस सॉल्यूशन में किस किस के आयन प्रेजेंट होंगे? तो ये एक्वस सॉल्यूशन में Na+Cl-। Na+Cl-। और कोई चाहे वेरी लेस अमाउंट में क्यों ना बने। वाटर के भी तो आयन हो सकते हैं, हाँ। वेरी लेस अमाउंट में होंगे, होंगे बढ़िए। अब नोटिस करोगे इनके ऊपर चार्ज दिख रहा है। यस। यस। ये रोड भी तो पॉजिटिव नेगेटिव है। और हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा है, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? तो वापस एक्सप्लेन कर दो ठीक है, जो भी अभी हमारा आपने बोला। ओके। इन एक्वस सॉल्यूशन, हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट? यस। ये चार आयन होंगे। सेकंड, हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोड यानी ये जो रोड हमने डाल रखी है इनके ऊपर भी तो चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। यस। तो अब ये जो चार्जेस हैं ये इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे? सो ऑब्वियस बात है, अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और सेम चार्ज से रिपेल होंगे। तो जब मैं बात करूंगा किसकी, एनोड की, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसकी साइड कौन भागेगा? कौन कौन सा आयन भागेगा? क्लोरीन और OH हाइड्रोजन। सर क्लोरीन और साथ के साथ OH माइनस। ये सुनो, हाँ सर बिल्कुल जाएगा। यस सर। बट इन दोनों में लगेगी क्या, रेस लगेगी। और कोई जो रेस जीत गया वो क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा विनर। और किस विनर बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन रेस को जीत जाता है, क्लोरीन गैस, और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है। ये एज इट इज रह जाता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ओके। या सुनो, तो एनोड पर क्या Yes, रिएक्शन हो sir. रही है, क्लोरीन जीत गया तो क्लोरीन की रिएक्शन। फिर वहीं पर कैथोड की साइड तो रेस होगी, कैथोड की साइड कौन भागेगा? हाइड्रोजन भागेगा। फिर Na और H। बट यहां पर कौन जीत जाएगा? हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन जीत जाएगा तो वो इससे क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन लिया और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन गैस में, H2। H2 में। तो कैथोड से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और एनोड से क्लोरीन। 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 बट सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन है, NaOH। Na2+। ये दोनों जुड़ जाएंगे। हाँ यस। तो यही सर, प्रॉब्लम पर लग वो रहा है। Na तो
हाँ बोलो। सर Na ने एक दे दिया ना हाइड्रोजन को, तो Na2+ हो जाएगा। Na ने नहीं कंबाइन दिया, कैसे? Na ने नहीं दिया। जो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, वही 2 इलेक्ट्रॉन इसने ओके ओके। क्या कर लिए, गेन गेन कर। कर लिए। ठीक है, ये सर्किट है ना पूरा, आगे से ओके सर्किट सर। कंप्लीट है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आप इस तरीके से ही बता सकते हो, बट आपको पेपर में यही लिख के आना है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट लिख के क्या हो गए ये ये। अब हमारे क्या हुआ, प्रिपरेशन हो गई। थर्ड चीज क्या होती है, यूजेस। यूजेस डिस्कस करूं, इसको इरेज कर दूं? लेफ्ट का। Yes, sir. ठीक है, आ जाओ। सर पहले लिख ले कि आप पहले एक्सप्लेन करोगे? आप लिख लो, अब क्या होगा, चलो लिख लो। पहले हम क्या कर लेते हैं, यूजेस के बारे में बात आपके कर लेते सोर्स हैं। अरे हाँ बोलो। सर मैंने वही तो पूछा, पहले लिख ले कि आप पहले एक्सप्लेन कर रहे हो? एक्सप्लेन तो हो दोनों गया एक ना। साथ। अ, चलो यूजेस की कुछ बारे में नहीं। बात कर। ओके, अब यूजेस के बारे में बातें कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पर हमारा कास्टिक सोडा का यूजेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज सर, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए, जो हमारे साबुन और दूसरे क्या है, डिटर्जेंट। Detergents. हाँ, इसको बनाने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू मेक soaps and detergents. Second, ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड यूज होगा इसका पेपर मैन्युफैक्चर में। इसमें यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर मैन्युफैक्चर। इसमें यूज होता है। थर्ड, ये वाली लाइन कॉमन रहेगी, इट इज यूज्ड टू मेक। थर्ड वाला ऑयल रिफाइनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। फिर हमारे घर में जो पाइप होते हैं, पीवीसी पाइप, उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज आता है। पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग, सिंपल बोला जाए तो पीवीसी पाइप, जो हमारे वाटर पाइप्स होते हैं ना, प्लास्टिक वाले वाटर पाइप्स, वो एक्चुअली होते हैं पीवीसी पाइप। यस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म? हाँ, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर एज ए रिएजेंट काफी जगह पर यूज किया जाता है, तो यानी कंपोनेंट के तौर पर। अब मेन रीजंस क्या है वो भी आपको जानेगा। ठीक है, तो यहाँ पर काम इन सभी के अंदर यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ तक हमारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ऑल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स। तो ये सारे के सारे यूजेस है किसके, कास्टिक सोडा के। ठीक है, ओके। इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट सोल्ट के बारे में पढ़ते हैं।
डन अनुप्रिया, ओके, वेरी गुड। ओके उत्कृष्टा, अदिति, गुड बेटा गुड। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं तब तक रब कर देता हूँ। हो गया सभी का? एक ओके, हो गया वो सारा पार्ट, यूजेस कंप्लीट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मिटा दो। ओके, अब यूजेस हो चुका है हमारा, कास्टिक सोडा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद आप नोटिस करोगे हम बात करेंगे किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर की, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? सब केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है? CaOCl2। सर केमिकल फॉर्मूला पता चल चुका है, सर नाम क्या होगा फिर इसका? तो इसका पहले तो कॉमन नेम हम जान लेते हैं, इसे बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम या फिर क्लोरीनेटेड लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम और क्लोरीनेटेड लाइम। तो आपके मन में आएगा सर यही नाम क्यों रखा इसका हमने? जब इसकी प्रिपरेशन देखेंगे तो हमको दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी, पहली क्लोरीन की और दूसरी लाइम वाटर की। सब में आया? बताओ। यस। Yes, sir. ठीक है, तो इसका केमिकल नेम और जान लेते हैं। जब हम बात करेंगे इसके केमिकल नेम की, तो इसका केमिकल नेम क्या है सर? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ये इसका क्या है? केमिकल नेम है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। पहला काम, अब बेसिक जान चुके हैं तो हम क्या जानेंगे? प्रिपरेशन। यस और नो? जब हम प्रिपरेशन की बात करेंगे Yes. हम क्या करेंगे सर? इसको बनाया कैसे जा सकता है सर? इसको बनाया जाता है बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन। किसके ऊपर सर? लाइम वाटर के ऊपर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन on dry slicked lime। ठीक है, तो ड्राई स्लिक्ड लाइम के ऊपर हम क्लोरीन पास करेंगे तो वो हमको क्या देगा सर? ब्लीचिंग पाउडर देगा। सर इसकी रिएक्शन देखते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन की बात करते हैं तो वो देखो सर, स्लिक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर डालेंगे क्लोरीन, तो ये क्या हमारा
स्लिक लाइन। जैसे ही इसके ऊपर क्लोरीन डाल देते हैं तो ये क्या बनाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर अलोंग विद वाटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर पूरा वापस एक्सप्लेन कर दूं? ठीक है, पहला टॉपिक का नाम ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम CaOCl2। CaOCl2. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? क्लोराइड ऑफ Chloride Chloride of of lime. lime. या फिर क्लोरीनेटेड लाइम। Lime. केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम जानते हैं प्रिपरेशन बनाएंगे कैसे। फ्रेश अगर हम कैल्सिक लाइन ना लें तो फिर नहीं बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड से नहीं बनता। ठीक है, दूसरी बात प्रिपरेशन कैसे होगी? सर क्लोरीन का अटैक करवाएंगे ड्राई किसके ऊपर? ड्राई स्लिक लाइन के ऊपर। ये हमारा स्टिक लाइन है, ये क्लोरीन गैस पास करेंगे, ये बन जाएगा हमारा क्या? ब्लीचिंग पाउडर। और ये बन जाएगा क्या? वाटर। तो ये हमारी क्या गई? प्रिपरेशन और रिएक्शन। सबको प्रिपरेशन रिएक्शन समझ में आ गई? हाँ सर। Yes, sir. तो जब हमारा Yes, sir. बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, प्रिपरेशन हो गए, रिएक्शन हो गई, तो हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? यूजेस। यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूजेस ब्लीचिंग पाउडर का किस इंडस्ट्री में होता है? सर क्लोथिंग इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है, Yes. इंडस्ट्री में। तो सर पहला काम तो होगा ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्री। तो ब्लीचिंग अगर सिमिलरली ब्लीचिंग किसमें जरूरी पड़ेगा? सर पेपर इंडस्ट्री में, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। पहली बात तो सर ये ब्लीच का मतलब क्या है? यहाँ पर आप सब ये तो पढ़ रहे हैं सब ब्लीचिंग ब्लीचिंग है, बट ब्लीच का मतलब भी तो जानो यहाँ पर। ठीक है, तो whenever we are talking about bleaching cotton, जो कॉटन कहाँ से आता है? कॉटन प्लांट से। ये सुनो, Yes. Yes. Yes, sir. क्या जो कॉटन प्लांट से आता है वो प्रॉपर पूरा वाइट होता है? नहीं। No. नहीं सर, शायद ग्रेइश टाइप का थोड़ा सा उसके ऊपर रस्ट होगा, ब्राउन ब्राउनिश होते हैं। ये सुनो, Yes. 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 तो उनको इंडस्ट्री में आते ही पहले वॉश करते हैं, वॉश करके ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किससे? कलर्ड सब्सटेंस से कलरलेस सब्सटेंस में। इससे कॉटन को वॉश करते हैं? कॉटन, हाँ वही चीज है ना, कॉटन या फिर ब्लीचिंग कपड़े में होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हो दाग वगैरह हटाने के लिए। हाँ, बट सर कॉटन को कैसे? कॉटन फाइबर है ना, तो उसको नहीं कर सकते वॉश। Okay. चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं दूसरा एग्जांपल लिखूंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा ये चीजें। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। सर इससे कैसे क्लियर हुआ? ऐसा नहीं Science. ये डिस्कस करें, ये हाँ, इस हाँ। चीज क्या हो रहा है? आप सबने पेड़ के ऊपर देखी थी छाल जिससे पेपर बनते हैं, आपको ये तो पता है ना पेपर किससे बनते हैं? Yes. ट्री से। Head. पेड़ तो इतना वाइट होता नहीं है, क्या होता है? Nice. तेरी का शिका। नहीं होता।
तो पहले क्या करते हैं, इंडस्ट्री वो पेड़ों को लाएंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे वुड पल्प में, पीसीस में, छोटे छोटे बुरा देंगे। अब उनका कलर कैसा होता है सर? ब्राउनिश टाइप का होता है। उनको वॉश करेंगे और ब्लीच करेंगे। ब्लीच क्या करेंगे? कलर सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जब वो व्हाइट में कन्वर्ट होंगे फिर उसको पेपर बनाएंगे और फिर उससे बाकी चीजें करेंगे, या फिर उसको कलर ऐड करने तो बाकी कलर भी ऐड कर सकते हैं, व्हाइट के अंदर किसी भी कलर ऐड हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज है। तो कपड़े की इंडस्ट्री में भी तो कलर ऐड करते हैं। सबसे बढ़िया कलर क्या होगा सर? व्हाइट के अंदर कोई भी कलर ऐड कर दो। हाँ। यस वो चीज है। ठीक है, सर, ब्लीचिंग Okay. कॉटन एंड के बाद क्या लिखना है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन। लिनेन के क्लॉथ आते हैं, गर्मियों में पहनते हैं, हाँ। LINEN, लिनेन। ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा दो, Yes. क्लोरीन वाला इंट्रोडक्शन। नहीं सर, मैंने नहीं लिखा। ओके, लिख लेगा पास। सर ये खत्म हो गया? नहीं, अभी इसके 2 पॉइंट बाकी है। एक पॉइंट है कि इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह भी यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लास्ट में क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी होती है कि वो डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, तो वो भी यूजेस है किसके? ब्लीचिंग पाउडर के। यहाँ पर लिख देना, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फोर्थ यूज है हमारे पास क्या? डिसइंफेक्टिंग, यानी पानी के अंदर से माइक्रोब्स को किल करना। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो यहां पर हमारा ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट हो जाएगा। सबको समझ में आया? कोई ऐसी बात किसी को जो Yes, sir. समझ में ना आए? हेमंत, आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, मरियम? Yes, sir. ठीक है, साक्षी बेटा आपको? यस सर, आ रहा है समझ। ओके, नानिका? ध्यानशु? यस सर। साक्षी, सॉरी साक्षी होगी ना? शुभ? यस सर। ओके, मुस्कान? यस सर। ठीक है, सुमेश? ठीक है, तनुज? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके, और कौन रह गया? ऊपर से आर्यन? सबका हो गया? नोट हो गया? इसको इरेज कर दो। सर बस यूजेस मत सर करना। 2 ठीक है, ओके, बी वाला पार्ट कर देता हूं।
थर्ड किसके बारे में बात करेंगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है तो सर 2 मिनट बचे तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं फोटो सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, अब आप समझ लो। मतलब ओके बेकिंग सोडा, व्हाट इज द केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला? सर NaHCO3। पूरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और we can simply say सोडियम बाइकार्बोनेट। जब भी हम बात करेंगे किसकी, बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। और एक और बात बेकिंग सोडा की खास जान के रखना, बेकिंग सोडा इज वाटर सोल्यूबल। कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल। Soluble. बिल्कुल सही। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल की, अब इसकी प्रिपरेशन भी जान लेते हैं, रिएक्शन जान लेते हैं कि रिएक्शन ही है और कुछ भी नहीं है। यूजेस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। जब भी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है सर? NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अब जो प्रोडक्ट में बनाते हैं, ये बनाते हैं प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा। रिएक्शन समझ में आई किसी को? यस। कौन कौन से रिएजेंट लिए हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट लिए हैं?